चलो दोस्तों, मैं यहीं पे एंट्री कर रहा हूँ। मेरी एंट्री हो चुकी है। अब इसके सामने ना थोड़ा प्राइस एक्शन भी समझते हैं। सबसे पहली बात, जो ये बड़ी कैंडल आई ना, मैं चाहता था थोड़ा रिट्रेस आके फिर कंटिन्यूएशन आए। तो ये जो कैंडल है ना, इसके हाई के ब्रेक के बाद मैंने एंट्री ली हुई है। तो कभी-कभी आपको नेसेसरी पुल बैक मिलता है, कभी-कभी हमको कंटिन्यूएशन करना पड़ता है, ठीक है? तो 9000 के प्रॉफिट एट मोमेंट मुझे दिख रहा है। 131 130 के अराउंड मुझे एंटायर क्वांटिटी फिल मिली हुई है, ठीक है? सो 25,050 का ये कॉल ऑप्शन है। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, एक अच्छी ब्रेकआउट कैंडल मिली। मैं चाहता था उसी कैंडल को थोड़ा पुल बैक आए, बट एनीवेज एंट्री स्लाइटली थोड़ी ऊपर हुई है। बट अभी जो बफर जोन है, जो मार्क जोन है, उसके नीचे अगर एक कंफर्टेबल कैंडल क्लोज हो जाती है तो मैं यहाँ पे सौदा काट दूंगा। तो जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है ना, तो स्टॉप लॉस एज कंपेयर ऑन स्पॉट थोड़ा बड़ा है मेरा। तो इन केस अगर थोड़ी रिट्रेसमेंट भी आती है तो इस स्टॉक में इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैं बैठने की कोशिश करूंगा। और थोड़े बड़े एम करते हैं हम। अभी तो 55,000 46,000, ठीक है? तो इस रेंज में यहाँ पे प्रॉफिट हो रहे हैं। अगर 1 लाख प्लस प्रॉफिट हो जाता है तो यहाँ पे मैं पार्ट बुकिंग और ट्रेलिंग स्टार्ट कर दूंगा। फिर वहां पे एक अच्छा बाउंस अर्ली मॉर्निंग सेशन में हमको देखने मिलेगा, ठीक है? तो ये वो प्राइमरी जोन है जिसके ऊपर मैं क्लोजिंग के लिए देखूंगा। अब देखो दोस्तों, इस पर्टिकुलर ट्रेड में ना काफी टाइम निकल गया। जहाँ पे मैं बना बैठा, एक अच्छा खासा पुल बैक मेरे अगेंस्ट भी आया, जो मेरा रिस्क वाला जोन था, जिसके नीचे मैं चाहता था कि अगर प्राइस आके रुक जाती है तो मैं तुरंत सौदा काट दूंगा। वो जोन अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन उसके सामने ना एक टाइम के लिए मुझे अच्छे खासे लॉसेस भी दिख रहे थे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसे ही रिकवरी आई, अब मैंने उसके सामने एसएल जो है ये ट्रेल करके पास लेके आ गया हूँ, ठीक है? तो इनिशियल ट्रेड है, कल भी ऐसा ही हुआ था कि एक ट्रेड लगने के बाद में स्टॉप लॉसेस कटे थे। तो जनरली जब भी स्टॉप लॉस कटता है ना, या फिर बहुत छोटे फ्लैट प्रॉफिट हो रहे होते हैं, तो ऐसा पर्टिकुलर ट्रेड ना मुझे दूसरे ट्रेड में एंट्री करने का मौका देता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कभी भी, जैसे ही मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाए या फिर बड़े हिकअप्स देके, बड़े पुल बैक देने के बाद में फिर से एक बार लेवल पे आ जाता है ना, वहां पे मैं थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। अगर ये हम नहीं करते हैं ना, तो दोस्तों फिर क्या हो जाता है ना, एक होप में हम बैठे रहते हैं कि चलो अभी ना तभी मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा सकता है, उसके सामने कुछ बड़े गेन हो सकते हैं। सो आपको अगर 90-90-90 का रूल पता है तो 90% ऑफ द ट्रेडर 90% ऑफ देयर कैपिटल सिर्फ फर्स्ट 90 डेज में ही लूज कर जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर हेवी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टॉक मार्केट, ठीक है? तो चलो, अपना पहला स्टॉप लॉस लग गया है। उसके सामने 66,000 के लॉसेस भी आ गए। सो टफ ट्रेड था और कोई ए प्लस सेटअप नहीं बन रहा था। तो 118 के अराउंड हाँ मुझे एग्जिट मिली हुई है। अब लेट से देखते हैं, पहले तो मार्केट को थोड़ा और मूव करने देते हैं सही से, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो अगर वॉलेटिलिटी रहेगी, मैं फिर से एक बार एंट्री की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहीं पे मैं फटाफट एंट्री ले रहा हूँ। मेरी एंट्री हो चुकी है। फिर से एक बार मैंने कॉल ऑप्शन में एंट्री ली हुई है। ध्यान से समझना, ये पर्टिकुलर फॉल आया, जो फॉल आया ना, अब जाके फाइनली जहाँ पे मेरा ए प्लस सेटअप बनता है, जहाँ पे प्रीवियस अच्छे बायर है, उस जोन के पास में ही हुआ है। हालांकि जोन अभी तक एग्जॉस्ट नहीं हुआ है या जोन अभी तक टच नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो एक डाउन मूव आई ना, आप यहाँ से ध्यान से देखना, जो डाउन मूव आई उसको सस्टेन करने के बाद, उसको कंफर्टेबली अप साइड में ब्रेक करने के बाद अब ये छोटा छोटा कंसोलिडेशन बन रहा है। तो बड़ा स्टॉप लॉस है इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी। तो ऐसे में मैं जानने की कोशिश करता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से आगे मेरे डायरेक्शन में जाता है तो एक एग्रेसिव ट्रेलिंग की जा सकती है। लेकिन जो कि इनिशियल स्टॉप लॉस बड़ा है ना, तो मैं हमेशा ये देखने की कोशिश करता हूँ, अगर वो एग्जॉस्ट हो जाता है, जैसे पहला एग्जॉस्ट हुआ तो 66,000 के लॉसेस हुआ है, दूसरा तो अभी भी फ्लैट चल रहा है। तो जब भी ट्रेड एग्जॉस्ट होता है और आपके अगेंस्ट जाते हैं, तो ये देखना है कि भाई कितना बड़ा स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं। तो 124 के अराउंड मेरी एंटायर एंट्री हो चुकी है। तो अब देखते हैं, मिड मार्केट है और आज सेंसेक्स में वोलाटिलिटी फिर भी बनी हुई है। तो यहाँ पे देखता हूँ मैं ट्रेड कैसे होल्ड होता है। ये दोस्तों एक गजब की वोलाटाइल कैंडल बनी। अब देखना ध्यान से, जो मेरा मार्क जोन है, जो मेरा एसएल वाला जोन है, हालांकि एसएल वाले जोन को मार्केट ने टच नहीं किया। जहां से एक अच्छा बाउंस आया था ना, यही वो टीसीआई की इंस्टीट्यूशनल जोन है, जो अभी भी मेरे लिए रेफरेंस का बाइंग का जोन बना हुआ है। जो ये अपमूव आई ना, इसको फर्स्ट टाइम टेस्टिंग करने के लिए मार्केट आया था, लेकिन एक बहुत वोलाटाइल कैंडल बना के फिर से अपने ही जोन में गया हुआ है। तो ये जो पैनिक कैंडल्स बनते हैं ना, ये जनरली रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉसेस लेके जाता है। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे गिव अप करना होता ना, तो मैं देखो जहां से एंट्री ली, यहाँ से 12 पॉइंट मार्केट नीचे गया, तो जनरली मेरे स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट के रहते हैं। तो उसके हिसाब से रिस्क एग्जॉस्ट नहीं हुई थी। इसलिए मैंने आपको कहा, आप मार्केट में कितनी भी बड़ी रिस्क हो, आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके सामने मेरा क्वांटिटी कितना मार्केट में गिर रहा है, उस सौदे में गिर रहा है, और पर ट्रेड रिस्क अभी भी इन लाइन है क्या। अगर बहुत ज्यादा रिस्क लेके हम काम कर रहे हैं और वहां पे
फिर हमको लगता है कि मार्केट एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ फिर मूव कर सकता है, वहाँ पे मैं आइदर अवॉइड कर दूँगा या स्टॉप लॉस बहुत डिफाइन नहीं है, तो छोटी क्वांटिटी के साथ काम करूँगा। अब लेट्स सी, देखते हैं मार्केट यहाँ से आगे फर्दर कैसे मूव करते हैं, क्योंकि 40-50,000 के लॉसेस एट मोमेंट में देख चुका था इस पर्टिकुलर ट्रेड में, तो मैं बड़े एम के लिए ही जाऊँगा। चलो फाइनली साइडवेज हिकअप कैंडल्स आने के बाद में ना मार्केट थोड़ा मोमेंटम मेरे डायरेक्शन में दिखा रहा है। और जनरली जब भी ना कोई भी पिन बार बनते हैं ना और ये पिन बार पैनिक क्रिएट करते हैं ना, उसके बाद जिस डायरेक्शन में मूव आती है थोड़ा कंटिन्यूएशन हम उस डायरेक्शन में देख सकते हैं। ठीक है, यही एक रीज़न है जो इस पर्टिकुलर ट्रेड में अब बैठने का मुझे मौका दे रहा है, और अभी उसके सामने 70,000 प्लस के प्रॉफिट भी हमको दिख रहा है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वांटिटी तो बुक करने के लिए पहले रेडी रह लेता हूँ। तो एक बार देखते हैं, हालांकि टारगेट वाला जोन जो है ये अभी भी इंटैक्ट है, तो बड़े एम के लिए भी हम जा सकते हैं, बट उसके लिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ क्वांटिटी बुक करें और उसके साथ में ट्रेलिंग पार्ट बुकिंग ये सिलसिला हम कायम रखें। ठीक है, तो हर एक दिन जो होता है ना दोस्तों, अभी देखो आज का दिन भी अलग है, 66,000 के लॉसेस के बाद कुछ प्रॉफिट हो रहा है और ओवरऑल 20,000 प्लस अब मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन हर एक दिन का नेचर देख के वहां पे काम करना बहुत जरूरी होता है। देखो आप दो फ्रंट पे काम कर रहे होते हो। सबसे पहला फ्रंट क्या रहता है दोस्तों, एज अ ट्रेडर इंडिविजुअल ट्रेडर को एक दिक्कत आती है। ठीक है, वो समझना कि भाई मेरा नेचर ऑफ ट्रेडर कैसा है, क्या मैं स्कैल्पर हूँ, क्या मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंफर्टेबली काम कर सकता हूँ, या मैं ऑप्शन सेलिंग प्रीफर करूँ, या फिर मैं स्टॉक के साथ में स्विंग करूँ। एज अ ट्रेडर ये नेचर हमको पहले डिफाइन करना होता है, और उसके बाद में जो नेचर एज अ ट्रेडर अपने लिए सूटेबल है उसके सामने काम करना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो बीइंग अ स्कैल्पर या ऑप्शन बायर ना, मुझे सबसे पहले ये देखना बहुत अच्छा लगता है कि भाई क्विक डिसीजंस मैं ले पाता हूँ, तो यस मैं ले पाता हूँ। बड़ी क्वांटिटी को हैंडल कर पा रहा हूँ, प्रेशर समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब उसके बाद में जो आता है ना इंपॉर्टेंट टास्क, वो होता है डे का नेचर समझना कि भाई आज के दिन में क्या हो रहा है। तो जनरली ना मैं कभी भी जब ट्रेडर्स के साथ में बैठता हूँ ना, पहले तो चलो 1 लाख का टारगेट आने को है ना, इसको हम पहले तो लॉक करने की कोशिश करते हैं। कुछ पार्ट बुकिंग ज़रूर इसी जोन में कर लेते हैं, बेटर है। तो सस्टेनेबल कैंडल एक बार आ जाती है ना, जहाँ पे 1 लाख प्लस प्रॉफिट आ जाएंगे, मैं इस सौदे को पार्ट बुकिंग कर लूँगा, क्योंकि 66,000 के सामने एटलीस्ट कुछ गेन्स हमको आए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो बायर का जोन है ना ये अभी भी इंटैक्ट है, और उसके सामने टारगेट भी इंटैक्ट है, बट पार्ट बुकिंग और ट्रेलिंग मुझे लगता है सबसे बेटर चीज़ रहेगी गिवन सिनारियो में। वो पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद में फिर थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेल करके पास आने की कोशिश भी हम कर सकते हैं। चलो 1 लाख प्लस प्रॉफिट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, 1,09,000। ठीक है, तो गाइज मैंने यहीं पे सबसे पहले तो मेजर पार्ट बुकिंग कर लिया। उसके सामने अब आप देखो फाइनली 1,10,000 के प्रॉफिट हमको हो रहे हैं, 44,000 के ओवरऑल प्रॉफिट हो रहे हैं, और ये रहे अपने ऑर्डर। तो 145 के अराउंड मुझे यहाँ पे पार्ट क्वांटिटी जो है ये बुक करने मिली है। अब इसके सामने मैं आराम से ट्रेल कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा टारगेट जोन अभी भी इंटैक्ट है। तो देखते हैं यहाँ पे ना जो बेस कैंडल है ना, बेस कैंडल के पास मैं एटलीस्ट पहले स्टॉप लॉस पुट कर लेता हूँ, उसके बाद में छोटे टाइम फ्रेम पे इसको हम ट्रेल करना प्रीफर करेंगे। तो यही वो बेस कैंडल है जिसके पास में जाके अब मैं ट्रेलिंग करूंगा। बेस कैंडल यानी बेसिकली वो कैंडल जो ब्रेकआउट करके सस्टेन करिए। बड़ी कैंडल है, बड़े कैंडल में ही हमने पार्ट बुकिंग की हुई है, उसके सामने ही अब मुझे देखना है कि कहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। तो इनिशियल टारगेट जो है ये अभी भी इंटैक्ट है, तो देखते हैं वहां तक अगर ट्रेलिंग एसएल हम लेके जा सकते हैं, दैट विल बी फाइन। सो जैसे मैंने आपको कहा ना, हर एक दिन का नेचर अलग होता है, तो मैं चाहता हूँ वेनसडे जैसे सेशंस जो आता है ना, वहाँ पे डे का नेचर आपको समझा पाओ और उसके सामने किस तरीके से काम करना है ये हम देखें। ठीक है, तो ये कैंडल से ऊपर अभी आई हुई है, जो ये डोजी कैंडल आई हुई है ना, इसी के बेस के पास में हम थोड़ा ट्रेल करके पास आने की कोशिश करते हैं, और कैंडल बाय कैंडल अब मैं थोड़ा ट्रेलिंग करके एग्रेसिवली पास आता हूँ। तो दोस्तों ये वो सबसे रिलैक्सिंग डेज रहते हैं जब इस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं। सबसे पहले कोई ट्रेड गलत जा रहा है, एक्सेप्ट करना है कि भाई ट्रेड वर्कआउट नहीं हो रहा है। आप आपके सेटअप के साथ में जा रहे हो, परफेक्टली फाइन, एक्सेप्ट कर लो कि भाई ट्रेड से आउटकम नहीं आ रही है, हो सके उतने लॉसेस को काट के उस ट्रेड को क्लोज कर दो। यही मैंने किया, और उसके सामने जब दूसरा ट्रेड मैं लेता हूं तो मैं यही देखने की कोशिश करता हूँ सिमिलर ट्रेड मेरा बन रहा है क्या। ठीक है, पहले तो ये ट्रेड कट गया, और ट्रेड जो बना ना उसमें मैं कभी भी लॉस रिकवरी के लिए नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पे जो 1,05,000 जो आए हुए ना, जो पहले लॉसेस के सामने, ये लॉस रिकवरी नहीं है, ये है सिमिलर सेटअप। जो मेरा रेगुलर सेटअप होता है वो अपीयर होने के बाद मैंने ट्रेड किया हुआ है। ठीक है, सो
एक डिसेंट ट्रेड चला और उसके सामने कुछ गेन्स भी हमको आए। तो हर एक डे का जैसे मैंने कहा ना नेचर अलग होता है और हर एक ज़ोन जो होता है वो अलग रिएक्ट करता है। तो आज का ज़ोन था वहाँ पे बहुत वोलेटाइल कैंडल बनी और उसके बाद में एक शेकआउट के बाद में फाइनली मार्केट अपने डायरेक्शन में गया। अच्छी बात ये थी कि उस शेकआउट में मेरा स्टॉप लॉस नहीं गया क्योंकि वहाँ पे फिर क्वांटिटी कितनी डिफाइन करनी है, उसके सामने कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो सकता है, ये अगर आप सही से समझते हैं ना, इसको हम रियल ट्रेड मैनेजमेंट बोलते हैं, जो एक स्ट्रैटेजी, एक ट्रेड सेटअप से काफ़ी ऊपर होता है। ये आप समझते हैं ना, तब जाके अच्छा काम होता है। तो सिमिलर चीज़ें जो है, ये कल के सेशन में हम देखने वाले, जो लाइव सेशन होने वाला है। एंड बाय द वे, मैंने अभी जो कोर्स का प्लेटफॉर्म है ये अपग्रेड कर दिया है। ग्राफी के साथ हम कोर्स कंडक्ट करने वाले हैं। तो उसके रिलेटेड मेल जो आपको इनविटेशन लिंक आने वाली है वो थ्रू ग्राफी आएगी। तो एक बार ध्यान रखना कि उसी के थ्रू आप लॉगिन करो ताकि कल के सेशन में आपको एक्सेस मिल जाए। मेक श्योर करना उससे पहले आप स्ट्रैटेजी के वीडियोस सारे देख लो दोस्तों, जिन्होंने कोर्स में एनरोल कर लिया है। आज के वीडियो में डिस्कस किए सारे इंडेक्स ट्रेड्स और स्टॉक ट्रेड्स ये मेरे पर्सनल ट्रेडिंग का पार्ट है। इसे आप टिप्स या कॉल की तरह ना लें। ट्रेडिंग कैफे इंडिया किसी भी तरह की एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करता है, ना ही हम अकाउंट हैंडलिंग करते हैं या फिर प्रॉफिट शेयरिंग की जाती है। ट्रेडिंग कैफे इंडिया के नाम से अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो तुरंत उनको ब्लॉक कर दे और उनकी रिपोर्ट कर दे। अब देखो दोस्तों, मार्केट में ना ट्रेडस्टॉर्म के डैशबोर्ड में मैं क्या देख रहा था कि मार्केट में एक अच्छा फॉल था। एफएनओ सेगमेंट में आप देखो, एफएनओ सेगमेंट में भी अच्छे खासे फॉल में मुझे यही देखना था कि अर्ली मॉर्निंग कहाँ पे पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो इंडसइंड बैंक, एंजल वन, बहुत सारे स्टॉक्स थे। इंडसइंड बैंक में मुझे क्या दिख रहा था, स्ट्रक्चर बियरिश है, ट्रेंड वीक ही दिख रहा था। लेकिन आप देखो, जब आप काम करने जाओ, सबसे पहले जो केयरफुल एटीट्यूड अपना होना चाहिए, ये होना चाहिए कि इतना बड़ा फॉल आने के बाद में कहीं कंटिन्यूएशन हो रही है क्या। ठीक है, तो ये वो जोन है दोस्तों जहाँ पे मैं अगर देखूँ तो कोई कंटिन्यूएशन नहीं हो रही है। मार्केट पहले ही जो अपमूव दिया था लास्ट सेशन में, उसी जोन में फॉल पे आके रुक गया था। अब एंजल वन की स्टोरी देखो आप, अच्छा खासा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो अर्ली मॉर्निंग मोमेंटम बुलिश था, लेकिन बाद में जो स्ट्रक्चर है वो फॉलिंग वाला हो गया। और अब जो फॉलिंग का स्ट्रक्चर है ना, इसमें ट्रेंड स्ट्रांग है और रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, यानी एक एग्जॉशन प्राइस में आ चुकी है। अब ध्यान से समझना इस पर्टिकुलर जोन को, और एज अ प्रैक्टिस आप आर्ली चार्ट पे जाके देखना कि यहाँ पे मेरे लिए सेलिंग वाला स्ट्रक्चर क्यों बन रहा था। अच्छी मूव आई। अब जब अराउंड 10-20 के अराउंड जब ये स्टॉक मेरे पास में आया, तो स्टॉक ने एक बेस बनाया था छोटे छोटे कैंडल के पास में। ठीक है, और वहां पे फिर आप अगर जाओगे और वीवेप जैसा स्ट्रक्चर आप लगा के देखोगे ना, आपको क्लैरिटी आ जाती है कि यहाँ पे हो क्या रहा होता है। ठीक है, जब भी कोई अच्छा स्टॉक भागता है, उसके बाद में जब भी पुल बैक एंट्री लेनी होती है ना, तो मैं देखता हूँ कि वीवेप के पास आने के बाद में एक अच्छी डोजी कैंडल, जो पिन बार कैंडल रहती है ना, वो फॉर्म करे। यहाँ पे देखो कोई कैंडल फॉर्म नहीं हुई है। और दूसरी बात, रिवर्सल एक्सपेक्टेड, यानी ऊपर में एग्जॉशन हो चुका है। आर्ली कैंडल के पास में एक अच्छा सप्लाई जोन है। जैसे ही ये जोन टूटा, 3-4 कैंडल इनसाइडर कैंडल बन रहे थे, ये टूटने के बाद में आपको कभी भी कॉन्ट्रैक्शन के बाद में एक्सपेंशन दिखता है, और ये मुझे डाउन डायरेक्शन कंफर्मेशन दे रहा है। तो एक छोटे कैंडल का एसएल और उसके सामने काम किया गया है, उसके सामने सामने एक बढ़िया गेन्स हमको दिख रहा है। ठीक है, अब जब मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो पहला स्टॉप लॉस था ना, इसको मैं इफेक्टिवली ट्रेल करके पास लाने की कोशिश करूंगा। जब भी लोअर लो सिस्टम में बनते दिखेंगे, तब तब मेरा एसएल जो है ये ट्रेल करके और पास आते जाएगा। और फाइनली जब ये कंसोलिडेशन हो रहा है ना, तब जाके मैं इसको और पास लाके यहाँ पे रख दूंगा। जैसे कंसोलिडेशन टूटा, रिवर्स होने से पहले मुझे एंटायर क्वांटिटी एग्जिट मिली। तो 2 लॉट के साथ काम हुआ था। 10,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ और आपके लिए इसको वेरीफाई भी करवा देता हूँ। तो स्टॉक मुझे मिल रहा है ट्रेडस्टॉर्म थ्रू, और एक क्लैरिटी के साथ मिल रहा है कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट का नेचर आज का क्या था, उसके सामने हमने कैसे काम किया हुआ है, स्टॉक कैसे पकड़ा हुआ है, और छोटे रिस्क के साथ कैसे काम हुआ है। ठीक है, तो ये रही अपनी पोजीशन। और बाय द वे, ये स्टॉक्स जिस तरीके से ट्रेड होते हैं ना, इसका सारा एक्सप्लेनेशन आपको ट्रेडस्टॉर्म के डैशबोर्ड पे ही मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी पे एक अच्छा डाउन मूव लगना स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले आज का दिन स्टार्ट हो उससे पहले मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि कहाँ कहाँ पे अच्छे टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल जोन प्रेजेंट है। ठीक है, सो डे आज का मैं रिप्ले बार में जाके पहले तो हाइड कर रहा हूँ, उसके सामने फिर टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल लेवल लगा रहा हूँ। अब देखो, मैं सिंपली यही करूंगा कि यहाँ पे जहां जहां पे जोन प्लॉटेड है, उसी को मैं हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, तो इससे होता ये है कि प्रीवियसली अगर किसी ने अच्छी बाइंग और सेलिंग की हुई है, तो वो जोन हमको मार्क करके मिल जाता है। अगेन, ये जो इंडिकेटर है ये कोर्स का पार्ट है, और कल मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि इसको यूज कैसे करना होता है। अब देखो, जहां पे मेरा पहला डिसीजन गिरा था ना,
यहाँ पे बायर और सेलर के एरियाज जो थे काफ़ी दूर थे। अब अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी आप देखो 946 को मेरी एंट्री हुई थी, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो ऐसे में अगर अर्ली मॉर्निंग में पार्टिसिपेट ना करो और मार्केट साइडवेज हो जाए तो मॉर्निंग की अपॉर्चुनिटी निकल जाती। तो यहाँ पे जैसे ही पिन बार बना उसके बाद में मेरी एंट्री लेने की कोशिश थी, उसके बाद में मार्केट कंप्लीट साइडवेज होकर फिर मेरा स्टॉप लॉस लेके मैं बाहर आ गया। तो अब ये कोई ए प्लस सेटअप नहीं था, उसके सामने मुझे डिजायर रिजल्ट भी मिले हुए हैं, ठीक है। तो पेशेंस के साथ वेट करना था, बिल्कुल करना था, पर आज के मार्केट का नेचर अलग था। मार्केट ट्रेंडिंग हो गया और फिर से अब फाइनली एक बायर के जोन में गया हुआ है। ये जो जोन होता है ना, इसमें मैं थोड़ा ऑप्शंस के चार्ट को भी एनालाइज करता हूँ और बहुत छोटे रिस्क के साथ में, जहाँ पे बायर का जोन था उसके सामने सेलर का जोन और जहाँ मुझे एंट्री मिल रही थी, ठीक है। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा लग रहा था और वहाँ पे जाके मैंने काम किया हुआ है, जिसका रिजल्ट अब मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड में दिख रहा है, ठीक है। तो कल मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से मैं काम कर रहा था। बाय द वे अब ये भी ध्यान देना, ये जो शेकआउट कैंडल्स रहते हैं ना, ये शेकआउट कैंडल में मैं ज़रूर एग्जिट कर जाता अगर मेरा जो ये बायर का जोन है ये एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी इसके नीचे कैंडल आके रुक जाती। तो रिस्क पर ट्रेड कितनी होनी चाहिए ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो उस टाइम पे जब ये डाउन कैंडल लग रही थी ना, तो भी 40-45,000 से ज़्यादा के लॉसेस मुझे नहीं दिख रहे थे, विच वॉज वेल विद इन माई रीच। और फाइनली जब मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हुआ ना, तब जाके फिर ट्रेलिंग पार्ट बुकिंग का सिलसिला स्टार्ट हो गया। अब देखो एम हाई है, लेकिन यहाँ पे पार्ट बुकिंग और ट्रेलिंग करने के बाद में ट्रेड मेरा रिस्क फ्री भी हो जाता है और मुझे मेक श्योर करना होता है कि उस ट्रेड से मैं कुछ आउटपुट ले लूँ। अब एक फाइनल आउटपुट इसका ये आया कि पहले के लॉसेस कवर हो चुके थे और उसके सामने कुछ प्रॉफिट लेके आज मुझे डे काटने का मौका मिला। तो जैसे मैंने आपको कहा ना दोस्तों, एक विनर माइंडसेट के साथ हम काम करेंगे ना, हमें पता है कि भाई इनिशियल हिकअप आ सकता है, दैट्स परफेक्टली फाइन। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इनिशियल ट्रेड में लॉसेस लगता है। दूसरा ट्रेड कभी भी आप लो तो आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो ही लेना है, ना माइंड में ये रख के लेना है कि हमने लॉस को रिकवर करना है, ठीक है। एंड अगेन जो एक्टिव ट्रेडर है, जो स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ट्रेडस्टॉर्म एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप एक्टिवली स्टॉक्स कहाँ पे सबसे ज्यादा एग्रेशन दिखा रहे हैं वो जोन्स समझ सकते हो। उसके सामने अगर छोटे रिस्क के साथ काम करने का मौका मिलता है तो बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ काम भी कर सकते हो। और ट्रेडस्टॉर्म सभी के लिए कंप्लीटली फ्री है। तो इसका एक्सेस अगर आपको लेना है तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, सिंपली हाई करके भेजो, टीम आपको गाइड कर देगी। एंड ओवरऑल आज की वीडियो में आपको एक चीज तो पता चल गई रहेगी कि मार्केट की अनसर्टिनिटी बहुत रहती है। अगर किसी को पता है तो सेबी में 4000 प्लस के पेनल्टी पे करने के बाद में फिर से जेन स्ट्रीट ने एंट्री कर ली और आज का जो सेशन था ना, एक काइंड ऑफ एक रिप्ले सेशन था, जहां पे पहले जैसे वॉलेटिलिटी दिखती थी, सिमिलर वॉलेटिलिटी आज हमको इंडेक्स में ऑन एक्सपायरी डे दिखी हुई है। सो दैट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि बीइंग अ ऑप्शन बायर ये वॉलेटिलिटी हमको चाहिए होती है। सो लेट्स सी, अगले आने वाले कुछ दिन मजेदार रहने वाले हैं। एंड इस वीडियो से अगर आपको कुछ इंसाइट्स मिले हुए हैं तो वीडियो को लाइक करो एंड फॉलो ट्रेडिंग कैफे इंडिया। थैंक यू।